राजस्थान की धरती मतलब हमेशा से ही रहस्यों और कहानियों से भरी रही है। हाँ बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही अनोखी जगह की बात करने वाले हैं। देशनोक में करणी माता का मंदिर। अरे हाँ, चूहों वाला मंदिर। वही मतलब सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां हजारों चूहे, वो भी भक्तों के साथ, बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं। सही कहा। ये अपने आप में बहुत बहुत ही यूनिक है। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी मान्यताओं और कई अचरज भरी बातों पर रोशनी डालती है। तो आज इसी में गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि ये आस्था, ये रहस्य, इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करणी माता कौन थी वो? हमारे सोर्स बताते हैं कि उनका जन्म शायद 1387 ईस्वी के आसपास चारण कुल में हुआ था। हाँ, चारण समुदाय जो राजस्थान में पारंपरिक रूप से कवि और इतिहासकार माने जाते हैं। उनका असली नाम ऋधुआइत था, पर कहते हैं बचपन से ही उनमें कुछ अलौकिक, कुछ खास बात थी। हाँ, और कहानी में एक मोड़ तब आता है जब उनकी शादी होती है, पर उन्होंने सांसारिक जीवन नहीं चुना। अच्छा। उन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करवा दी और खुद पूरी तरह भक्ति और सेवा में लग गईं। और सिर्फ इंसानों के नहीं, पशुओं की सेवा में भी। खासकर चूहों से उन्हें विशेष लगाव था। इसीलिए उन्हें माँ दुर्गा का अवतार भी मानते हैं। जी बिल्कुल। और ये बात भी दिलचस्प है कि उनका असर सिर्फ आस्था तक नहीं था, है ना? कुछ राजनीतिक महत्व भी था शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आध्यात्मिक मामला नहीं था। बीकानेर और जोधपुर जैसे बड़े राज्यों के जो संस्थापक राजा थे, वो उन्हें अपनी कुलदेवी मानते थे। अरे वाह! एक कहानी तो बहुत मशहूर है कि बीकानेर वाले राव बीका, उन्हें करणी माता ने ही आशीर्वाद दिया था, राज्य स्थापित करने की शक्ति दी। वो उस समय के राजाओं के लिए एक तरह से गाइड थी, आध्यात्मिक गाइड। ये तो इतिहास का एक बहुत अहम पहलू है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मंदिर दुनिया भर में जाना जाता है, वो हजारों चूहे। हाँ, काबा। काबा, इन्हें काबा कहते हैं। काले, सफेद, कभी-कभी सुनहरे भी दिखते हैं कहते हैं। मंदिर में हर तरफ बस यही घूमते रहते हैं। और कमाल की बात देखिए, ये प्रसाद खाते हैं, भक्तों के पैरों के पास से निकल जाते हैं, कभी कभी चढ़ भी जाते हैं पैरों पर, लेकिन ना तो मंदिर से बाहर जाते हैं और ना कोई बीमारी फैलाते हैं। एग्जैक्टली। आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? ये चूहे आए कहाँ से? हाँ, तो इसकी कहानी जुड़ी है एक लोक कथा से। कहते हैं कि करणी माता का एक बेटा या शायद कोई करीबी रिश्तेदार, लक्ष्मण नाम था उनका, वो पास के कोलायत सरोवर में डूब गया। ओह! जब माता को पता चला तो उन्होंने यमराज, मृत्यु के देवता, उनसे प्रार्थना की कि उसे जीवित कर दें। और यमराज ने मना कर दिया होगा, कहानियों की तरह। हाँ, पहले तो मना कर दिया, लेकिन करणी माता ने भी ठान ली थी। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति से यमराज को एक तरह से मजबूर किया और ये घोषणा कर दी कि आज से उनके वंशज चारण लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ? यहीं, इसी मंदिर में चूहे के रूप में जन्म लेंगे और फिर चूहे का जीवन पूरा करके वापस इंसान बनेंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपने वंश के लिए एक अलग ही साइकिल बना दिया पुनर्जन्म का। गजब! तभी इन चूहों को इतना पवित्र मानते हैं। और मैंने सुना है सफेद चूहा दिखना बहुत खास होता है। बिल्कुल सही। सफेद चूहे कम होते हैं और मान्यता है कि वो खुद करणी माता या उनके बेटों के रूप हैं। जिसे दिख जाए समझो उस पर माता की खास कृपा हो गई, उसकी मुराद पूरी होगी। भक्त तो बहुत मानते होंगे इन्हें, दूध मिठाई चढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत सम्मान देते हैं। दूध, मिठाई, अनाज, सब कुछ। और अगर गलती से किसी के पैर के नीचे आ गया कोई चूहा तो प्रायश्चित करना पड़ता है, ये नियम है। अगर किसी से गलती से चूहा मर जाए तो उसे उसके बदले में चांदी का या सोने का चूहा बनवाकर मंदिर में दान करना होता है। अरे वाह! ये दिखाता है कि उनका कितना महत्व है वहाँ। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान क्या सोचता है इस बारे में? इतने सारे चूहे एक छोटी सी जगह पर और कोई बीमारी नहीं, प्लेग वगैरह। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इस पर काफी स्टडी की है। उनके लिए भी ये पहेली है कि इतनी डेंस पॉपुलेशन चूहों की और प्लेग जैसी बीमारियां क्यों नहीं फैली। कुछ थ्योरीज हैं, पर कोई पक्का सॉलिड वैज्ञानिक कारण अभी तक नहीं मिला है। तो भक्त क्या मानते हैं? भक्त तो इसे सीधे सीधे माता का चमत्कार मानते हैं, उनकी कृपा। ये उन जगहों में से हैं जहां आस्था और विज्ञान वो आमने सामने खड़े दिखते हैं। मंदिर भी काफी सुंदर बना है सुना है। हाँ, मंदिर सफेद संगमरमर का है और जो मुख्य द्वार हैं वो चांदी के बने हैं। उन पर देवी की कहानियां, चूहों के चित्र, ये सब उकेरे हुए हैं। आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। और चमत्कारों के किस्से वो भी तो जुड़े होंगे।
जी हाँ, बहुत सारे किस्से हैं। एक तो ये कि किसी बादशाह ने, शायद मुगल बादशाह ने, चूहों को मारने या मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए सैनिक भेजे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? कहते हैं मंदिर के पास आते ही या तो वो अंधे हो गए या उनके हथियार जाम हो गए। कुछ अजीब हुआ। बाद में बादशाह ने माफी मांगी। अच्छा। एक और कहानी है किसी भक्त की। उसका पर्स मंदिर में गिर गया। उसने माता से प्रार्थना की। कुछ दिन बाद किसी अनजान आदमी ने वो पर्स सारे पैसों के साथ सही सलामत उसके घर के पते पर वापस भेज दिया। वाह, ये सब किस्से तो आस्था को और पक्का करते होंगे। बिल्कुल, लोगों का विश्वास और गहरा होता है इनसे। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि करणी माता आज भी हैं, जीवित। हाँ, ये भी एक मान्यता है। वैसे तो कहते हैं वो करीब 151 साल की उम्र में ज्योतिर्लीन हो गई थी, मतलब शरीर छोड़ दिया था। पर कुछ भक्त मानते हैं कि वो आज भी अदृश्य रूप में कहीं तपस्या कर रही हैं। खैर, सच जो भी हो, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। सही कहा। ये इंसान और प्रकृति के बीच एक बहुत ही अजीब, एक अनोखे रिश्ते का सबूत है। बिल्कुल, एक ऐसा जीव जिससे हम आमतौर पे भगाते हैं, है ना, वो यहाँ पूजा जा रहा है। तो आज हमने देखा कि करणी माता मंदिर कैसे आस्था, इतिहास और रहस्य का एक संगम है, जहाँ चूहे सिर्फ चूहे नहीं हैं, वो दिव्यता का प्रतीक बन गए हैं। ये जगह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो साधारण चीजें भी पूज्य हो सकती हैं। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मन में। जब भक्ति एक ऐसे जीव को जिसे समाज आमतौर पर नजरअंदाज करता है या शायद घृणा भी करता है, उसे इतना सम्मान दे सकती है, तो ये हमारे बाकी जीवों के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति जो हमारा नजरिया है, उसके बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। शायद ये गहरी श्रद्धा हमें सिखा सकती है कि हर जीव में, हर जीवन में कुछ खास है और वो सम्मान का हकदार है।